नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे वसंत भाग 3 में संकलित पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि उसके आगे लेखक हमें क्या बताना चाहता है पत्रों की अनूठी दुनिया में। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। महत्वपूर्ण जो कागज़ होते हैं उन्हें दस्तावेज कहा जाता है। पंत के पंत सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि, महान कवि सुमित्रा नंदन पंत, उनके 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा, ये इकट्ठा है, हमको लिख्यो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। ये पुस्तकों के नाम हैं कि जिसमें पंत ने जो पत्र लिखे हैं बच्चन के नाम और निराला के पत्र किस नाम से छपे हैं, ये हमको लिख्यो है कहा पुस्तक के नाम से छपे हैं। और पत्रों के आईने में जो दयानंद सरस्वती हुए हैं उनके पत्र इस पुस्तक में छपे हैं। तो इन लोगों के पत्रों को उनमें स्थान दिया गया है, पुस्तकों का रूप मिला है जिन पत्रों को। तो समझिए कितना महत्व है उनका। पुस्तक का रूप इसलिए दिया गया है कि वो सब तक पहुँचे, सब उन्हें पढ़ें और उस समय की स्थितियों को, उनके मनोभावों को समझें और उनसे प्रेरणा भी प्राप्त करें, जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिले। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। अब मुंशी प्रेमचंद बहुत महान कहानीकार और उपन्यासकार हुए हैं। प्राय क्या होता है, अपने क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आगे बढ़ता देखकर हम नहीं चाहते कि हमसे आगे कोई निकले, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो उभरते हुए लेखक थे उनके समय के। उनको बहुत ही प्रेरित करने वाले जवाब लिख कर देते थे पत्र के रूप में, ताकि वो और उत्साहित होकर और अच्छा काम कर पाएँ। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। बहुत जैसे गांधी जी पत्रों का जवाब देते थे, मुंशी प्रेमचंद भी पत्र आया है तो उसका जवाब अवश्य देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत ही प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इन वर्षों के दौरान 1915 से 1941 के बीच जो उन्होंने पत्राचार किया, जो एक दूसरे को पत्र लिखे, उससे उनका संग्रह किया गया है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। बहुत सी नई बातें पता लगी हैं उनको पढ़ने के बाद कि उस समय जो तथ्य हमारे सामने अभी तक नहीं आए थे उनको पढ़कर हम जान पाते हैं। और उस समय उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, मनोदशा, मन की दशा क्या उनके मन में चल रहा था, वो सब उन पत्रों को पढ़कर पता चलता है, जिसे पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय से पत्र लिखे जाते रहे हैं एक दूसरे को, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग, यानी कि जिसकी एक अच्छी छाप है जिस विभाग की, वो डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि जो पत्र लिखे जाते हैं दूसरे को, हम एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते चले जाते हैं, तो जोड़ने का काम बहुत ही बढ़िया होता है। तो इसलिए भी इस विभाग की गुडविल बनी रही, अच्छी जगह बनी रही, एक छवि बढ़िया स्तर पर उभर कर आई, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज भी वही आनंद हमें प्राप्त होता है अगर किसी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी हमें मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि उस विशेष व्यक्ति के जीवन में हमारा कितना महत्वपूर्ण स्थान है, कितनी आत्मीयता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, चाहे उनकी मैदानी भागों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों के लोग हैं, पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, कि कोई भी एरिया हो, कोई भी क्षेत्र हो भारत का, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है।
पत्रों का इंतज़ार लोग बहुत बेसब्र होकर करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं। घर तक पत्र पहुँचे उससे पहले ही उनकी बेसब्री इतनी होती है, प्रतीक्षा इतनी तीव्र होती है कि स्वयं डाकघर पहुंच जाते हैं कि हमारा कोई पत्र तो नहीं आया। और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है कि हमें एक तो संदेश मिल रहा है, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, हमें कार्य प्रणाली का पता लगता है कि बहुत सारे आयाम हैं। पत्राचार जो माध्यम है, व्यवस्था है, उससे सबको लाभ होता है। दूर देहात मतलब गांव, दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। जब गांवों में दूर लोग रहते हैं, वहाँ पर उनके घर से कोई व्यक्ति शहरों में कमाने गया हुआ है तो मनी ऑर्डर करते हैं कि उनके घर वालों को पैसा मिल जाए और डाकिया उसे वहाँ तक पहुँचाता है। तो अर्थव्यवस्था उनके घर का काम काज, उनकी गृहस्थी ही इस चीज़ से चलती है। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर देकर पहुँचाने वाला जो डाकिया होता है, जो डाकिया लेकर पहुँचता है, उसे तो देवदूत के रूप में देखा जाता है। उसकी तो इतनी प्रतीक्षा करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं कि जैसे किसी देवता का दूत हो, तो उसे वह सम्मान मिलता है। और यह सब प्रभाव है हाथ से लिखे हुए पत्रों का या डाक व्यवस्था का, जिससे एक का संदेश दूसरे तक पहुंच पाता है। तो पाठ यहाँ पर पूरा होता है। एक नज़र डाल लेते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह आत्मीयता उनमें नहीं झलक पाती जो किसी के लेख में जो बद्ध भाव हैं उनको पढ़ने से मिलती है। पत्र को खत कागद उत्तरम जाबू लेख कड़िद पाती चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं का नाम बताइए। हमने पाठ पढ़ा है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से इनका उत्तर दिया गया है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, इसमें हम विश्व डाक संघ वाला जो अनुच्छेद हमने पढ़ा है वहाँ से उत्तर आपको मिल जाएगा। पत्र धरोहर हो सकते हैं कि विरासत जो हमें अपने पुरखों से प्राप्त होती है, लेकिन SMS क्यों नहीं हो सकते? इसका उत्तर भी बहुत सरल है कि पत्र विरासत के रूप में जैसे हमें कोई धन संपत्ति, घर परिवार, ज़मीन जायदाद मिलती है, वैसे ही पत्र भी विरासत के रूप में मिलते हैं। उस विरासत के रूप में उनका ज्ञान, उनके अनुभव, किनका? हमारे पुरखों का, पूर्वजों का हम तक पहुंचता है। लेकिन SMS से वह भावनात्मक लगाव नहीं हो सकता और उन्हें बहुत लंबे समय तक हम सहेज कर भी नहीं रख पाते हैं। 5वां, क्यों चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तकनीक भाव शून्य होती है और पत्र भावनाओं से भरे हुए होते हैं। तो जो हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर सरलता से दे पाएंगे। तो हमारा पाठ यहाँ पूरा होता है। धन्यवाद।